प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 5 में मानक रूप में परिवर्तन करना था सवाल को, जो संख्या दिया था उसको। तो हम ऋण और धन और 10 की घात में कैसे मान लाते थे, उसको हम गिनती लगाकर और दशमलव लगाते हुए सवाल को क्या किए, हल करते थे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 6, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सरल सवाल, दिखने में अपने को बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इस सवाल को क्या करना है, संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है, एकदम सामान्य। तो आइए कैसे सामान्य करेंगे वह आप लोग को जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 5.02 गुणा 10 की घात ऋण 6, ठीक है। तो 5.02 गुणा 10 की घात ऋण 6, अर्थात यहाँ देखिए 5.02, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। गुणा यहाँ क्या है, 10 की घात ऋण 6 है। तो यदि हम 10 की घात ऋण 6 को परिवर्तन करेंगे ऋण में धन में, है ना, ऋण का धन में, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। सवाल अपना समझ में आया कि नहीं, पुनः देखें। 5.02 है, तो 5 को मैं जीरो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाया, उसके साथ में 1 लगा दिया, ठीक है। दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए 2 जीरो और 1, वैसे गुणा है तो गुणा। 10 की घात ऋण 6 को मैं जब मैं एक सूत्र के साथ, है ना, अपना घातांक का नियम का सूत्र है a माइनस एम बराबर 1/am, ऐसा है ना, यही सूत्र है ना। तो उसमें जब मैं परिवर्तन किया तो 1/10 की घात 6 हो गया, है ना। अब इसको आइए हल करेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 5 नहीं होगा, है ना, यहाँ 502 होगा। उसी को मैं बोल रहा था यह 5 कैसे हो गया करके, है ना। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ जब 2 जीरो लगा दिए उसके साथ में 1, 100 हो गया। तो यहाँ जो 02 है वह क्या हो जाएगा, 502 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। 5 नहीं होगा, ओके। तो 502 भागी, है ना, बटा 100 गुणा 1/10 की घात 6, ठीक है। तो आइए हम इसको 502 बटा 10 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यदि हम 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। वैसे 1/10 की घात 6, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद 502 एकम 502 और 10 की घात 6 प्लस 2, है ना, जो हो जाएगा 502 10 की घात 8। अब 6 प्लस 2 क्यों हुआ, तो घातांक का नियम याद होगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अपना जो घातांक का नियम पहला नियम है ना, am गुणा an बराबर क्या होता है, am प्लस n, ठीक है, समझ में आया ना। am गुणा an बराबर am प्लस n, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6 है, वह 10 की घात 6 प्लस 2 हुआ, तो 10 की घात 8 हो गया। 502 एकम 502, और यहाँ जो दशमलव लगा था उसको हटाकर क्या किए, हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ जो दशमलव के बाद 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो लगाया, दशमलव हट गया तो 502 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ घातांक का नियम का सूत्र लगाए, इसमें परिवर्तन हुआ, है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ 10 है, 100 है, तो उसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा, है ना। तो 502 और 10 की घात 2, तो ये जब अब घातांक का नियम याद करो, हम जब गुणा रहता है उसमें जुड़ता है, तो 2 और 6 जुड़ेगा तो 10 की घात 8 हो जाएगा। 502 एकम 502। अब इसको सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, तो आइए सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं। 502 बटा, अब 10 की घात 8 है, ठीक है, 10 की घात 8 है, तो अब 10 की घात 8 है, इसलिए 10 की घात 8। लेकिन अपने को ये जान लीजिए कि अपने को 8 जीरो मान प्राप्त हो रहा है ना, अपने को 8 जीरो मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब 8 मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए 502 को पहले लिख देंगे, उसके बाद इधर सामने में, क्योंकि नीचे में है ना, अब ध्यान देना ये नीचे में है, इसलिए अब इधर हमको इधर जीरो लगाना पड़ेगा। 3 यहीं पास हो गया, 1 2 3 6 हो गया, ये 7 और ये 8 हो गया, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ जीरो, और यही अपना सामान्य रूप में आंसर प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार फिर पुनः आप लोग देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 502 बटा 10 की घात 8 है, ठीक है। तो
तो 502 ये 3 संख्या, उसको 3 संख्या को पहले लेना, ठीक है। उसके बाद इधर अपने को 3 संख्या यहाँ ले लिए, तो इधर हम 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जीरो, ठीक है। तो 0.8 यहाँ देखिए 5 जीरो है और यहाँ 3, तो 5 और 3 8, तो 8 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। वैसे 10 की घात 8 है, तो 10 की घात 8 इसलिए है, उसके 8 है इसलिए 8 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो। हमको आंसर प्राप्त हो गया। और इधर सामने में क्यों जीरो लगाए, क्योंकि 10 की घात 8 जो है नीचे में है ना। यदि ऊपर में रहता तो हम पीछे साइड लगाते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपना सवाल है सामान्य रूप में व्यक्त करना, उसको हम कन्वर्ट करके सवाल को क्या कर सकते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो नीचे में रहेगा तो दशमलव आगे में लगेगा, यदि ऊपर में है, यदि यही सवाल ऊपर में है तो वो पीछे की ओर जीरो लगता है और सामने में दशमलव लगता है संख्या के सामने में, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल जो है पहला सवाल कंप्लीट होता हुआ। आइए दोस्तों सवाल को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6। तो यह जो सवाल है, पहले सवाल में हम 10% 20% समझे होंगे। अब इस सवाल में हमको 60 से 70% समझने की ओर जा रहे हैं। तो देखिए 7 गुणा 10 की घात ऋण 8, तो 7 गुणा 10 की घात ऋण 8 है, उसको हम धन में परिवर्तन करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 की घात 8 हो जाएगा, है ना। तो 7 × 7 बटा 10 की घात 8, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत ही सरल। 7 का 7, 10 की घात ऋण 8 को हम शुद्ध घातांक के नियम से परिवर्तन किए तो ऋण का क्या होगा, धन में हो गया। तो 7 बटा 7 × 7, 7 बटा क्या होगा, 10 की घात 8 हो गया। अब इसको हमको दशमलव में परिवर्तन करना है सामान्य रूप में, तो 7 को पहले लिख दीजिए और 1 हो गया। अब इसके सामने में 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद दशमलव लगा के जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 8 तो रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 10 की घात 8 है इसलिए 8 संख्या हो गया, उसके सामने में दशमलव और यह जीरो। तो ये अपना आंसर प्राप्त हो गया, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अब इधर सामने में जीरो क्यों लगाया हूँ, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 10 की घात 8 नीचे में है, हर में है, ना कि अंश में, भाग वाली विधि में है ना। यदि ऊपर में रहता तो 7 के पीछे लगता जीरो, यदि नीचे में है तो 7 के सामने में 7 जीरो लगेगा और 7 करके 8 हो जाएगा, इससे 10 की घात 8, उसके सामने में दशमलव, और यह सवाल जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हमको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, अनेक नियम से यह सवाल क्या होता है, हल होता है, ठीक है। लेकिन तब भी से अपने को महत्वपूर्ण सवाल ऐसा मानना है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाने वाला मानक रूप में परिवर्तन कीजिए, है ना, मानक रूप में लिखिए, ऐसे सवाल हम देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप कंफ्यूज ना हो, ये वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। एक बार पुनः दूसरा के साथ इस सवाल को समाप्त करूंगा, और जो तीसरा सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। तीसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। जो तीसरा सवाल है 1.1234 है, उसके बाद 1 गुणा 10 की घात 9, यह सवाल आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। तो यह सवाल यदि बनता है तो कमेंट में, मैं समीर चैनल के कमेंट में बताइए, और अधिक से अधिक सवाल को हल करने का, अभ्यास करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रश्न क्रमांक 6 का तीसरा सवाल है होमवर्क है, आइए दूसरा को समझते हैं, फिर यह जो प्रश्न क्रमांक 6 है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा सवाल, 7 गुणा 10 की घात ऋण 8, उसको हम 8 को ऋण को परिवर्तन किया धन में, तो 1 बटा 10 की घात 8 हुआ। अब 7 बटा 10 की घात 8 हो गया, तो 8 है इसलिए अपने को 7 जीरो लेना है, और ओनली 7 को उसकी करके 8 हो जाएगा, और उसके सामने में क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, बस
7 पीछे में और 7 जीरो सामने में और दशमलव लगा के 0, यही हमारा आंसर है। यदि नीचे में है 10 की घात 8 इसलिए, यदि ऊपर में रहता तो पीछे में 0 लगता। यही हमको सामान्य रूप में अपने को व्यक्त करना है। संख्या को सामान्य रूप में अधिक से अधिक कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वह अनेक से अनेक प्रकार कठिन से कठिन सवाल को सरल करने का हमको ट्रिक आना चाहिए। तो जो अपना 1.0001 गुणा 10 की घात 9 है, यह तीसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और यह उत्तरमाला में भी हमको सही आंसर प्राप्त होना चाहिए। तो आप लोग चेक करके कमेंट में बताइए। प्रश्नावली 3.1 का हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंच चुके हैं। जो प्रश्नावली 3.1 का अंतिम प्रश्न है और यह जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझे। इसको भी अपने को मानक रूप में परिवर्तन करना है। तो पिछले वीडियो हम लोग देखे हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 जो सवाल है उसमें भी सवाल को क्या करना था, मानक रूप में परिवर्तन करना था। उसी प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न कथनों में संख्या को मानक रूप में लिखिए, तो हमको मानक रूप में परिवर्तन करना है। तो आइए, सवाल है, निम्न कथन दिया है, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.000005 है, उसके बाद 7 है, मीटर होता है। एम मतलब मीटर होता है। आप लोग भी अपने प्रश्न में देखना, प्रश्न क्रमांक 7 का पहला, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.000007 मीटर होता है। तो इस सवाल को आइए हमको मानक रूप में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले लिख लेते हैं 0.000007 मीटर। तो मानक रूप में कैसे परिवर्तन हो जाएगा जी, अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद गिनती लगाइए, 1 2 3 4 5 6, है ना। दशमलव के बाद गिनती लगाइए, कितनी संख्या है, 6, है ना। तो 6 है, इसलिए 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा। 10 की घात ऋण 6 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दशमलव के बाद 6 संख्या है, तो 10 की घात ऋण 6, है ना। और ऋण क्यों, क्योंकि दशमलव सामने में है, संख्या के सामने में दशमलव है, ना कि पीछे में। तो देखिए, जब दशमलव इधर से हम गिनती चालू कर रहे हैं इसलिए ऋण, है ना, सामने से हम गिनती चालू कर रहे हैं, ना कि पीछे से। तो सामने से गिनती चालू कर रहे हैं, सामने में दशमलव लगा, इसलिए 10 की घात ऋण 6 और 6 संख्या है ना। लेकिन गुणा अभी भी मानक रूप अपने को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब 7 है तो 7 को लिख दीजिए, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीटर, है ना। मीटर में दिया सवाल, इसलिए क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर हो जाएगा और यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार पुनः ध्यान से समझने का प्रयास करना। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.000007 मीटर होता है। तो उसी सवाल को देखिए, अपना जो दशमलव के बाद 6 संख्या है, तो 10 की घात ऋण 6 और दशमलव सामने में इसलिए, है ना, हम इधर से गिनती चालू करें, ना कि पीछे से, तो ऋण में रहेगा। उसके बाद मीटर है तो मीटर, लेकिन अपन 7 यहाँ है तो 7 को हमको क्या करना है, सामने में लिख देना है, तभी अपना जो आंसर है वह इस टाइप से आएगा। हमको मानक रूप में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो 7 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर होगा। आइए पृथ्वी का व्यास ज्ञात करते हैं, जिसमें दिया है पृथ्वी का व्यास 1 2 7 5 6 और अपने को, है ना, 4 जीरो, है ना, 6 जीरो, उसके बाद 8 जीरो और 10 जीरो दिया है, मीटर होता है। मतलब पृथ्वी का जो व्यास है वह बहुत बड़ी मीटर है, ऐसे कथन बोल रहा है। इसको अपने को क्या करना है, परिवर्तन करना है, इसमें मानक रूप में। तो आप लोग को पता ही होगा, जो सामने में 1 है उसको 1 को अपने को लिख देना है, उसके बाद दशमलव लगा देना है, 2 7 5 6 को लिख देना है जो संख्या है उसको, उसके बाद गुणा करके 10 लिखना है। ये तो मामूली सी बात है, हमको बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी सवाल हम पिछले में भी देखे हैं। तो 1 है सामने में इसलिए 1 लगा दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए और 2 7 5 6 जो अपना मेन संख्या है उसको लिख दीजिए, गुणा 10 की घात। अब देखिए, अब यहाँ दशमलव लग गया है, 1 के बाद दशमलव लग गया है, तो बाकी संख्या को गिने तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपना जो आंसर है वह 1.2756 गुणा 10 की घात 15 हो जाएगा। और यहाँ पहले से दशमलव नहीं लगा है, ध्यान देंगे, यदि पहले से दशमलव लगा रहता है तो वह आंसर अधिकतर 0 ऋण में आता है ना। और यहाँ पहले से दशमलव नहीं लगा है, हम पीछे से भी गिनती चालू कर सकते हैं,
है ना। देखिए आराम से पीछे से गिनते चालू करेंगे, इसलिए धन है तो 10 की घात क्या हो जाएगा 15। यहाँ दशमलव लग गया है एक के बाद, है ना, तो यहाँ से गिनते चालू करेंगे 15 संख्या है तो 10 की घात 15 मीटर। इस प्रकार से मानक रूप अपना पृथ्वी का व्यास इस मानक रूप में आ गया है ना। वैसे सेम टू सेम कागज की मोटाई है। आइए कागज की मोटाई की ओर चलते हैं। 0.08 मीटर होता है बोला है ना। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है ना, दशमलव के बाद 10 की घात क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो ऋण 2 हो जाएगा, दशमलव सामने में इसलिए इधर से गिनती चालू कर रहे हैं 1 2 तो 2 और ऋण सामने में दशमलव लगा इसलिए ऋण, है ना। उसके बाद गुणा 8 है तो 8, तो 8 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर। तो ये अपना कागज की मोटाई का आंसर मानक रूप में आ गया। ऐसे हमको सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो अधिक से अधिक आप लोग अभ्यास करिए। जो प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, यदि हम एक नियम समझ गए तो हमसे यह सवाल आसानी से हल हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 7 तो एकदम सेम ही है, मानक रूप में परिवर्तन करने हैं हमको। ट्रिक और बिंदु हमको पता रहना चाहिए कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं। आइए थोड़ा सा और बता देता हूँ। फिर प्रश्न क्रमांक 7 के साथ आप लोग से आग्रह है, जो नहीं समझ में आया होगा तो मैं समय चैनल के कमेंट में बताइए, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो आप लोग के लिए अप्लाई कर सके, है ना, अपडेट कर सके, तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए और नोटिफिकेशन के जरिए आप वीडियो को देख सकें।